बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे से दो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में एक आतंकी केस में वांटेड है ये दोनों लोग। पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनआईए के मध्य प्रदेश के एक आतंकी केस में दोनों वांटेड है। हालांकि इस दौरान एक आतंकी भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि देर रात पुणे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने बाइक चोरी करते हुए 3 लोगों को पकड़ा, जिसके बाद शक होने पर हिरासत में लेकर उनके घर की तलाशी ली गई है। और चलिए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। 2004 में बने यूपीए का सियासी अस्तित्व अब खत्म हो गया है। भारतीय राजनीति में एक नए गठबंधन इंडिया ने आकार ले लिया, जो कि 24 के चुनावी रण में एनडीए को टक्कर देने को तैयार है। मंच तो एक है लेकिन दल अनेक हैं। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक में देश के वो तमाम क्षेत्रीय शक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपने दम पर मोदी मैजिक को अपने गढ़ में रोका है। इनमें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, सिद्धारमैया जैसे नेता शामिल हैं, तो कई विपरीत विचारधाराओं से जुड़े कई दल दिखे जो राज्य में एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन हैं। अब तक सब अलग अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक नई पहचान और एक नए नाम के साथ। We have come together. Our alliance will be called Indian National Developmental Inclusive Alliance. बैठक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। 23 जून को पटना में हुई बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन इस बार 15 से बढ़कर कुल 26 पार्टियों ने विपक्ष की बैठक में हिस्सा लिया। विपक्षी दलों ने महागठबंधन के नाम का ऐलान करके लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बेंगलुरु में 2 दिन के मंथन के बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया होगा। बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक कांग्रेस की अध्यक्षता में हुई, जहां विपक्षी गठबंधन का नाम तय किया गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। एबीपी न्यूज को विपक्ष की बैठक के अंदर की कुछ बातों की भी जानकारी है, जिसमें विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया फाइनल करने से पहले किन नामों पर चर्चा की गई। बेंगलुरु में हुई बैठक में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो गठबंधन के नाम का प्रस्ताव रखा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडियन मेन फ्रंट का प्रस्ताव रखा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने यूपीए 3 का प्रस्ताव रखा। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने वी फॉर इंडिया का प्रस्ताव रखा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इंडियन नेशनल का नाम का प्रस्ताव रखा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारतीय नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन आखिर में इंडिया नाम पर सहमति बनी। इस नाम का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया था। गठबंधन का नाम इंडिया हो, इसका समर्थन राहुल गांधी ने भी किया। विपक्षी दलों की अगली बैठक 15 अगस्त के बाद मुंबई में होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।